हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। मीनाक्षी माता जी, आप कल भी आए थे और 2 मिनट में ही आप चले गए, क्या हुआ था? हरे कृष्णा मीनाक्षी गर्ग माता जी, आप कल भी आए थे और फिर 2 मिनट में ही चले गए। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो तो ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा कीर्तन किया। तो प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। तो कई दिन से हम ये भगवद्गीता पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज हम शुरू करते हैं। पीछे का जो भी है आप सब रिवाइज कीजिएगा उसको अपने आप। अगर जो कुछ आपको समझ ना आए आप मेरे से फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम उसको जब ये पूरी हो जाएगी उसके बाद रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज करने के चक्कर में फिर एक क्लास और चली जाएगी और हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं हमारा सिलेबस। तो मैं आगे ही पढ़ती हूँ। तो पिछली क्लास में हमने किया था सेवा के बारे में, कि हर व्यक्ति को सेवा करनी पड़ती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई सेवा करता ही है, चाहे वो किसी पशु पक्षी की सेवा करे, चाहे किसी बुजुर्ग की सेवा करे, या अपने पति की, पति अपनी पत्नी की, बच्चों की, सबकी कोई ना कोई सेवा करते हैं। और उनके पास जब कोई कुछ भी नहीं होता तो फिर बिल्ली कुत्तों को पाल लेते हैं, यानी चाहे तोता पाल लेते हैं या कोई खरगोश ले आते हैं, यानी किसी ना किसी की सेवा करते हैं। तो माता जी पेज कितना है? पेज नंबर आज हम पढ़ेंगे, आप 17 नंबर पेज निकाल लीजिए। इसका जो नीचे का पैराग्राफ है थोड़ा सा पढ़ूंगी मैं, फिर आगे शुरू करूंगी इसको। पेज नंबर 17 पे निकाल लीजिएगा आप सब। माता जी एक बार बस ये बता दो, चिर और सहचरी। ये चिर सहचरी मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा पुराना साथी। अच्छा, पुराना साथी। हाँ बिल्कुल, जो बहुत ही पुराना साथी, हमारा आदिकाल से हमारा साथी है। और चिर सहचरी कौन है हमारा साथी? सेवा। तो सेवा हमारा कभी से हमारा साथी है, बहुत पुराना साथी है सेवा। हरे कृष्ण माता जी, कौन से पेज से करवा रहे हो? पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 निकालिए माता जी। पेज नंबर 17 पे जो सबसे नीचे का पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिल गया सबको? तो यानी हर व्यक्ति को सेवा करना है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सेवा। और उसको जो है भगवान की क्या करनी? सेवा करनी पड़ती है। उसका धर्म है ये आत्मा का कि उसको भगवान की सेवा करनी पड़ती है। अगर भगवान की सेवा नहीं करते तो जो उनके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी, उनकी सेवा करते हैं। उनकी भी सेवा नहीं करते तो पशु पक्षियों की सेवा करते हैं। मतलब सेवा उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, सेवा तो उसे करनी ही है, वो सेवा के लिए ही बना है जी, ठीक है ना। उसके स्वभाव में ही है सेवा। तो आप पढ़ते हैं हम, वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। हालांकि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा है? सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। अब जो परमेश्वर है, जो भगवान है, वही क्या है? भोक्ता है, और हम सब उनके सेवक हैं।
अब कोई कहे कि मैं भोगता हूँ, लेकिन नहीं, भगवान ही भोगता है और हम क्या है, भोग्य है, भगवान के द्वारा भोगे जाने वाले हैं। तो भगवान ही हमारे परमेश्वर, भगवान ही भोगता है। हम सब उनके सुख, यानी हम सब उनके भोग सुख के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं, यानी हम सब भगवान को सुख देने के लिए। माता जी, हाँ जी माता जी का म्यूट था। अच्छा, म्यूट कर लीजिए माता जी। तो माता हम जी क्या है, मिल नहीं रहा मुझे, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? 17 नंबर पेज पे पेज। सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है माता जी, 17 नंबर पेज पे सबसे नीचे का पैराग्राफ है। वस्तु से भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है, यहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल लास्ट का पैराग्राफ है। लास्ट का तो ये है माता जी, ये मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न बिजली द्वारा 17 प्रकाश। माता जी 17 पेज पे मेरा तो इस मेरी बुक पुरानी है, 17 तो यही है। मैं तो तो आगे चलिए, फिर आप आगे चलिए। ये जो परम धाम वाला ये तो पीछे है माता जी। माता जी कहाँ, परम अच्छा धाम जैसा कि वाले पे पहले आ गए कह आप, चुके आदि मासी। परम धाम वाला आगे चले गए माता जी आप। अच्छा मिल गया माता जी, है ना? वस्तु तो भगवान के साथ हमारा हाँ संबंध जी, सेवा का है। यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। जी, परमेश्वर परम भोगता है और हाँ हम जी, सारे जीव उनके सेवक हैं। हाँ जी। तो जी हम सब माता जी उनके मिल गया। भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए, यानी हम भगवान को सुख देने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, ना कि हम अपना जो है सुख देखते हैं। हमें भगवान का सुख देखना चाहिए, भगवान के लिए ही उत्पन्न किए कि भगवान को सुख दे पाए। और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। और यदि हम भगवान के उस नित्य सुख में भाग लेते हैं, यानी भगवान की हम सेवा करते हैं, भगवान के लिए ही करते हैं जो भी कार्य, भगवान के इंद्र को तुष्ट करने के लिए जो कार्य करते हैं, तो हम सुखी बनते हैं, यदि भगवान को हम केंद्र में रखते हैं तो। क्योंकि जब हम भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो और भी जो हमारे संबंधी हैं या जो भी जिस जीव की भी हम सेवा करेंगे वो सब हमसे संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम उनको संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, भगवान की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान को केंद्र में रखना आवश्यक है। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है, यानी हम अपने आप सोचें कि हम स्वतंत्र हैं, अपने आप से हम सुखी बनना चाहते हैं, तो हम ऐसे सुखी नहीं बन सकते हैं। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, जिस प्रकार उदर का यानी पेट का कोई भी भाग उसे सहयोग किए बिना सुखी नहीं। आप हाथ सोचे कि मुझे अलग से भोजन मिले, पैरों को अलग से मिले, कि हम जो है हम उस पेट की सहायता नहीं करेंगे तो वो सुखी नहीं हो सकते। उन सबको पेट भरने के लिए उसमें सहयोग करना पड़ेगा। परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जब तक हम परमेश्वर की, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान की सेवा करना आवश्यक है। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन किया गया है, यानी भगवत गीता में इतने सारे देवी देवता हैं तो उन सबकी सेवा करने के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग देवी देवता हैं, वैसे तो बताया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब 33 करोड़ देवता हैं तो आप किस किस देवता की पूजा करोगे, कैसे उनको संतुष्ट करोगे? नहीं कर सकते ना। लेकिन भगवान की यदि हम एक कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर सकते हैं, वो भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। हम कभी ये ना सोचे कि नहीं, वो अगर हम शिव जी की पूजा नहीं, शिव जी हमसे नाराज हो जाएंगे, देवी की पूजा नहीं, देवी हमसे नाराज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति का मन ज्यादा ही है देवी देवताओं में तो उसकी भक्ति कर सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से कि आप मुझे कृष्ण की सेवा में लगाइए, आप जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, तो आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए। इस भाव से हम भक्ति कर सकते हैं। वैसे तो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर किसी का मन ज्यादा ही उसमें अटका हुआ है तो वो कर सकता है, लेकिन इस भाव से। और ये कभी ना सोचें कि यदि हम मान लीजिए हम शिव जी के भक्त हैं और फिर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे तो हम सोचे कि नहीं, अब शिव जी की भक्ति छोड़ दे तो शिव हमसे नाराज हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि आपने जड़ भरत के बारे में सुना होगा। जो जड़ भरत हैं, भरत महाराज का जब दूसरा जन्म हुआ था जड़ भरत के रूप में, तो वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते थे। उन्हें ये था कि माया कभी मुझे पकड़ ना ले, क्योंकि पहले वो भरत के रूप में थे, पूरे विश्व के सम्राट थे, और फिर एकदम से उन्होंने सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे भक्ति करने के लिए। और फिर वहां पे उन्होंने हिरणी के बच्चे को देखा तो उसको
पालने में लग गए और उसकी इतना देख रेख करने लगे कि जब अंत समय आया तो उसको ही याद करते करते उनके प्राण छूट गए। तो अगला जीवन उनका मिला था हिरण का। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर उन्हें जड़ भरत का मिला, हिरण के बाद फिर जड़ भरत का जन्म उनको मिला। तो क्योंकि उन्हें हिरण के रूप में भी सब कुछ याद था कि मेरा किस प्रकार से मैं पतित हुआ और मुझे हिरण बना दिया गया, तो फिर जब उनको जड़ भरत का जन्म मिला तो उन्होंने ये कसम खा ली थी, मतलब ये पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। यानी गूंगा और बहरा बन के रहते थे, कोई व्यक्ति देखता तो कहता ये तो गूंगा बहरा है। और उनकी माँ भी बचपन में उन्हें छोड़कर चली गई थी, तो उनके पिताजी ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन वो दूसरी शादी उन्होंने कर ली थी। तो जो उनकी सौतेली माँ थी वो उनका ध्यान नहीं रखती थी, वो अपने पुत्रों को तो अच्छे से संभालती थी और उनके पुत्रों का जो झूठा भोजन था वो जड़ भरत को खिलाती थी। लेकिन जड़ भरत को पता भी था, लेकिन जड़ भरत इस बारे में कभी कुछ नहीं बोलते थे, बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि वो गूंगे बने हुए थे कि, और सभी लोग सोचते थे गूंगा है ना, उसने ज्यादा पढ़ाई की कुछ नहीं, और उसको खेत में छोड़ दिया जाता कि तुम्हें यहाँ की रखवाली करनी है, बस कुछ नहीं करना, तुम कुछ और तो कर ही नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, तुम जो है सुन नहीं सकते हो, तो तुम इसी रखवाली करो। तो जब जड़ भरत को कुछ लोग लेकर गए, वहां पर आदिवासी लोग थे, तो उनको लेकर गए, उन्हें बलि के लिए किसी को ले जाना था। तो वो जब उनको लेकर गए तो क्या हुआ कि वहां पर देवी जो दुर्गा काली देवी है वो एकदम से प्रकट हो गई, क्योंकि उसी के सामने बलि देनी थी उनकी जड़ भरत की। तो वो उन्हें तो पता था कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और किसी कारण से ये जो है इनको इस प्रकार का जन्म मिला है, तो उन्होंने उनकी रक्षा की और जितने भी वहां पर बलि देने वाले जो लोग थे सबको अपने फरसे से सबको काट दिया, सबको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो कहती है कृष्ण भक्त है, इसको तुम बलि नहीं दे सकते हो। मतलब देवी कहते ना कि अपनी जो तस्वीर थी देवी की उसमें से देवी प्रकट हो गई और सभी को मार दिया और जड़ भरत की रक्षा की। तो इससे हमें पता लगता है कि देवी देवता कभी हमसे नाराज नहीं होते अगर हम उनकी भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये हमारा अंधविश्वास भी हो सकता है, हम सोचते नहीं हम देवी देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें उनकी भक्ति करनी जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं भी देवी के नवरात्रे करती थी, लेकिन जैसे ही जब मुझे कहा गया कि दीक्षा लेनी है तो उन्होंने मुझे मना किया। मोहन प्रभु थे और भी कई प्रभु जी थे वहां पे, उन्होंने कहा कि आप अब देवी के व्रत नहीं करोगे, आप कोई भी व्रत नहीं करोगे, बस जो इस्कॉन के व्रत वही करोगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने व्रत छोड़ दी देवी के करने। पहले नवरात्रे पूरे करती थी मैं, और फिर मेरी सास का काफी प्रेशर था, वो बहुत गुस्सा होती थी कि तुमने व्रत क्यों छोड़ दिए, हमारी जो है देवी की मानता है, ऐसे देवी रुष्ट हो जाएगी। अपनी भाषा में बोलती थी कि देवी मुंह धा मार देगी अगर देवी की पूजा नहीं करोगे तो तुम, जैसे बड़े बड़े लोग बोलते थे ना अपनी भाषा में, ऐसे बोलती थी। अब मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मेरे को जब एक तरफ से तो झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं अगर करती हूँ तो वहां झूठी साबित होंगी, और वहां करती हूँ तो यहाँ आप मुझे कुछ ना कुछ बोलोगे। तो कोई बात नहीं, जो देवी जो करेगी देखा जाएगा, लेकिन मैंने व्रत छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद से मैंने कोई व्रत किया ही नहीं है, सिर्फ करवा चौथ होली का व्रत करती हूँ, बाकी मैंने सारे व्रत छोड़ दिए, कुछ नहीं करती हूँ मैं। और मुझे मतलब स्वप्न आया, स्वप्न में मुझे ऐसा दिखाई दिया कि जैसे पूरे घर में मतलब देवी की पूजा हो रही है, और अच्छे से जैसे जवारे हैं ना, खूब हरे भरे जवारे हैं, मतलब बहुत अच्छा वातावरण दिखाई दिया मुझे। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि देवी मुझसे रुष्ट हो गई है। मतलब मैंने कभी मन में सोचा ही नहीं कि मैंने अगर ये व्रत छोड़ दी तो देवी मुझसे नाराज हो जाएंगी, नहीं। क्योंकि पहले मैं व्रत करती थी जब भी मुझे ऐसा कोई वो नहीं था कि मुझे कुछ भौतिक वस्तु उनसे चाहिए थी, बस ये था कि सास ने बोला था, दोनों जिठानियां करती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। क्योंकि उनका ये नियम था कि मैं जब आई थी तो सोमवार के व्रत करती, तो उनको जबरदस्ती कहा कि सोमवार के व्रत करो तुम। तो मतलब तीनों को इकट्ठा रहना है, हमेशा एक साथ व्रत करना है, एक साथ भोजन करना है, इकट्ठा रखती थी हम तीनों को। इसलिए आज तक भी हम इकट्ठे ही हैं, हमारी कभी लड़ाई वड़ाई नहीं होती है। और फिर जब वो व्रत करती थी जो, तो मुझे बोला गया कि ये वनवासी का व्रत करती हैं या ये नवरात्रि का तुम्हें भी करने पड़ेंगे। मतलब जबरदस्ती थी, तो मैं भी फिर करती थी, भाई चलो ठीक है, बड़ी है हमसे, सास है, कुछ बोल रही है तो कर लिया करती। तो इसी वजह से मतलब उनका स्वभाव तेज था, लेकिन उनकी जो सीख थी, उन्होंने मतलब ऐसे अपने परिवार को हमेशा जोड़ के रखा है कि हमारे इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमारा परिवार आज तक भी जुड़ा हुआ है, इकट्ठे हम रहते हैं। कभी भी हमारी कोई आपस में तू मैं लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, सब अपने मजे से रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि हमें देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन इस भाव से कि बस हमें कृष्ण की भक्ति दो, न तो आप छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं देवी देवता की पूजा करना, ठीक है। उनका सम्मान करें, उनको प्रणाम करें, उनको कभी दुत्कारे नहीं, कभी उनको बुरा ना बोले, लेकिन उनकी भक्ति ना करें, ठीक है। तो जैसे इसमें श्लोक है, ये बताया गया है
कामै स्तै स्तै हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाए प्रकृत्या नित्या नियता स्वया। यानी जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, ऐसे लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ भौतिक वस्तुओं की इच्छा होती है, इसलिए वो देवी देवता की पूजा करते हैं। जैसे बताया जाता कि शिव जी की पूजा करोगे तो आपको अच्छा, जैसे लड़कियां करती हैं तो आपको अच्छा पति मिलेगा, है ना, या बच्चे करते हैं तो आप अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छी पत्नी मिल जाएगी, इस भाव से करते हैं। हनुमान जी की पूजा करते हैं कुछ लोग, कोई देवी की पूजा करता है ना, कोई काली की पूजा करता है, देवी के भी कई रूप हैं, कोई काली की पूजा करता है। तो सबका अपना अलग अलग स्वभाव है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है। लेकिन शास्त्रों में बताया कि 33 करोड़ देवी देवता है, हम सबकी पूजा नहीं कर सकते, सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए हमें, यदि हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो सबको प्रसन्न कर पाएंगे। कहते हैं कि जब पेड़ की जड़ में यदि हम जल देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। ये तो नहीं कि पत्तियों को अलग से दो, टहनी को अलग से दो, तो पेड़ सूख जाएगा। तो इसलिए हमें जड़ में जल देना है, हमें भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो इसमें कुछ श्लोक बताए गए हैं, जैसे 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 9.23 और 9.25। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं भगवद गीता में। इन सब में देवी देवताओं के बारे में ही प्रमाण दिया गया है, बताया गया कि हमें देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता जी एक बार रिपीट कर दो। 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, वो क्या माता जी? और 9.23 और 9.25। 9.23 और 9.25। हाँ जी, जैसे जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये 7.20 है, ठीक है ना। जी। 7.21वां श्लोक है, उसमें बताया है कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूं, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि किसी देवता में पूजा करता है, उसमें उसकी इच्छा होती है, तो मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थिर कर देता हूं कि भाई ठीक है, तू इस देवी देवता की पूजा कर। तो उसकी इच्छा को वहीं पर स्थिर कर देते हैं भगवान, और फिर वो उसी की पूजा में लग जाता है। क्योंकि भगवान ने हमें थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के कारण हम जो भी कार्य करना चाहें हम कर सकते हैं। तो भगवान देखते हैं, परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान है, वो देखते हैं कि इसकी इच्छा किस कार्य में है, तो वहीं पे हमारी इच्छा को स्थिर कर दिया जाता है, हम फिर उसी कार्य में लग जाते हैं। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसकी इच्छा को, श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूं, ताकि वो उसी देवता की पूजा कर सके और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। लेकिन असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। यानी जो देवता हमें जो भी सुख सुविधाएं दे सकते हैं, वो सब भगवान ने ही उनको दी हैं, तभी वो हमें दे पा रही हैं। नहीं तो उनके पास अपना कुछ नहीं है, भगवान ने उन्हें कुछ शक्तियां दी हैं जिसके कारण वो हमें भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं। फिर आगे है 23वां कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। यानी जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उनसे जो लाभ मिलते हैं वो कुछ समय के लिए मिलते हैं, थोड़े दिन बाद फिर वो समाप्त हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। तो जो देवता की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, और जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। तो ये इसमें बताया है। तो 9.23 भी मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के एक बार, 9.23 और 9.25 उसमें क्या बताया है। इसमें ये बताया माता जी। हाँ जी पढ़िए। पढ़ूं मैं? हाँ जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे ही मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं। मतलब वो जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो मेरी पूजा है, लेकिन वो
अविधि पूर्वकम है, यानी त्रुटिपूर्ण है, उसमें गलतियां हैं, वो विधि के द्वारा नहीं किया गया। विधि क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, देवी देवताओं की नहीं। हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं तो जो उसका जो भी फल हो भगवान को ही मिलता है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं देवी देवता, और जो भी हमें लाभ मिलता है वो सब भगवान ही उनको दे रहे हैं, तभी वो हमें दे पा रहे हैं, तो भगवान को ही मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं त्रुटिपूर्ण है, ये इसमें कुछ गलतियां हैं, यानी विधि अविधि पूर्वकम है, विधि सही नहीं है जी। 25वां पढ़िए, 25वां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हाँ जी, यानी इसमें भी बताया कि देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, ठीक है ना, जो पितरों की पूजा करेंगे तो पितृलोक में जाएंगे, और भूतों की पूजा करेंगे तो भूत लोक में, जहाँ पे भूत रहते हैं वहां पे जाएंगे हम। लेकिन जो भगवान की पूजा करेंगे वो भगवान के धाम जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आपको किसकी पूजा करनी है, किस लोक में जाना है, तो इस हिसाब से हमें पूजा करनी है। भगवान जी की करेंगे माता जी, हमें नहीं जाना भूत वालों में। तो ठीक है, अभी आपको समझा दिया, अब इसको हम स्पीड से पढ़ते हैं। जी माता जी। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। यानी वासना, उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ लोभ लालच यानी काम वासना होती है, तो कोई इच्छाएं उनके कुछ पूर्ति करनी है तो वो देवता की पूजा करते हैं। कृष्ण का जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते, क्योंकि कृष्ण क्या है, सांप्रदायिक नाम नहीं, किसी स्पेशल किसी संप्रदाय के लिए बनाया गया नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सभी के लिए है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं, यानी पूरे पूर्ण आनंद के आगार हैं, स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि कृष्ण का नाम क्या है, सर्व आकर्षक, जो सभी को आकर्षित करने वाले हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं, अब सभी को आनंद चाहिए ना, सभी को आनंद, कि मेरे घर में बड़ी गाड़ी हो, बहुत अच्छा घर हो, एसी हो, बहुत बड़ा टीवी हो, फ्रिज कूलर सब कुछ हो मेरे घर में, कोई भी कमी ना रहे। और क्या, क्योंकि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे इससे ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। लेकिन ये सब आनंद क्षणिक रूप में है, थोड़े समय के लिए है, फिर ये समाप्त हो जाएगा, ये हमेशा के लिए ऐसा आनंद नहीं है। तो इसलिए जो हमेशा के लिए अभी आनंद चाहिए तो वो हमें मिलेगा भगवान के धाम में जाके, भगवान की भक्ति करके, वहां पर हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंदमयो अभ्यासात, वेदांत सूत्र 1.1.12 में भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है। अब जो भगवान की भांति जो जीव है वो भी चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। जैसे भगवान को सुख चाहिए, ऐसे ही चेतना, हमारी भी चेतना क्या है, उसको भी सुख चाहिए, जीव को भी सुख चाहिए, और वो सुख प्राप्त भी कर सकता है, क्योंकि जो आत्मा है वो आनंद में रहती है, पूर्ण आनंद में। भगवान तो हमेशा सुखी हैं, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। अब हम यदि भगवान का संग करेंगे तो हम भी सुखी बन जाएंगे, क्योंकि जो भी हमें दुख मिलते हैं ना, ये शरीर के कारण मिलते हैं। आत्मा तो कहते हैं आनंद में ही रहती है, लेकिन जो दुख मिलते हैं वो शरीर के कारण ही मिलते हैं, जो भी हमारे संबंधित शरीर के कारण ही है, तो इसी कारण से हमें दुख मिलते हैं। भगवान इस मृत्यु लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। यानी जो मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी लोक है, इसमें अपनी पूरे सुख से पूर्ण, यानी संपूर्ण सुख से पूर्ण जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। बताया जाता है कि जो भगवान के धाम में, गोलोक धाम में जो लीलाएं होती हैं, वो वही लीलाएं यहाँ वृंदावन धाम में वो दिखाते हैं भगवान। तो सेम वही दोनों तरफ लीलाएं चलती हैं, गोलोक धाम में भी लीलाएं चल रही हैं और ये वृंदावन धाम में भी लीलाएं चल रही हैं, क्योंकि ये वृंदावन धाम उन्हीं का हिस्सा है, वहीं से भगवान ने इसलिए यहाँ पे बनाया है। अपने गोप मित्रों के साथ, माता जी मृत्यु लोक को पृथ्वी लोक बोलते हैं। जी, पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक पृथ्वी लोक। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, यानी उनके गोप मित्र हैं, उनकी गोपिका सखियां हैं, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी, यानी बिल्कुल सुख से ओतप्रोत, यानी सुख से भरी हुई थी, यानी उसमें कोई भी कमी नहीं थी, पूरा आनंद ही आनंद था। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप सभी को पता है
कि इंद्र ने कैसे बारिश की थी और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तो इसी कारण था कि इंद्र रुष्ट हो गए थे कि मेरी पूजा करने से मना किया है, तो उन्होंने वर्षा कर दी थी। उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उनका चरम लक्ष्य है उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। तो भगवान ने नंद महाराज को कहा कि आपको केवल परमेश्वर की पूजा करनी है, आपको किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि आपका एकमात्र लक्ष्य है भगवान के धाम वापस जाना है, तो भगवान की पूजा कीजिए। भगवत गीता में 15.6 भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो भगवान के धाम का वर्णन किया गया है, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते यद धाम परमं मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस जगत में फिर से कभी वापस नहीं लौटते। यानी भगवान के वहां बिजली की आवश्यकता नहीं है, चंद्र सूर्य की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान का लोक हमेशा वैसे ही प्रकाशित रहता है। वहां पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, कोई कमी है ही नहीं वहां पर। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश यानी परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, निसंदेह में आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। यानी हम जो आकाश की भौतिक कल्पना यानी हम भौतिक संसार में तो उसी हिसाब से सोचते हैं कि आकाश में ये सब जो सूर्य चंद्रमा और तारे ये सब आकाश में है, इसी के बारे में हम सोचते हैं, बस हमें इसी के बारे में ज्ञान है। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आध्यात्मिक लोक में इन चीजों की आवश्यकता है ही नहीं, कि सूर्य चंद्रमा बिजली कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम भौतिक संसार में हैं तो हम उसी बुद्धि से सोचते हैं कि वहां पर भी सूर्य चंद्रमा बिजली की आवश्यकता, उसके संबंध की नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अन्य लोगों क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। क्योंकि जो भगवान का लोक है, जो भगवान के अंदर जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, जिसमें कि निराकारवादी विलीन होना चाहते हैं, उस ज्योति के द्वारा ही उनका जो लोक है वो प्रकाशित रहता है, जगमगाता रहता है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम अन्य लोगों को तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरे लोकों में जाना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के धाम को जानना हमारे लिए कठिन नहीं है। और दूसरे लोकों में हम कितना ही प्रयास करें, लेकिन हम वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि सब भी लोकों में जाने की विधि अलग तरह से है। उस विधि के द्वारा ही हम वहां जा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम किसी लोक में नहीं जा सकते। दूसरे लोगों में जाने के लिए अलग से विधि होती है माता जी, जैसे देवी देवता के पास जाने के लिए होती है। जैसे इसमें बताया ना, देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, भूतों की पूजा करोगे तो भूतों के लोक में जाओगे। तो अलग अलग विधि है ये, अपने कर्मों के द्वारा हम जाएंगे। और प्रभा जी आगे बताएंगे कि यांत्रिक विधि से यदि हम जाना भी चाहें वहां तो 40,000 साल हमें लगेंगे, और फिर भी पता नहीं हम जा पाए या नहीं जा पाए। लेकिन हमारी आयु कितनी है? कुल 40 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा कलयुग में 50-70 कह लो, तो 40,000 वर्ष तो हम वैसे भी नहीं जी पाएंगे, तो कैसे चले जाएंगे? हम जा ही नहीं सकते वहां। और कुछ लोग ये जो बोलते हैं कि हम चंद्रमा लोक पे गए हैं, लेकिन प्रभात जी कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये सच नहीं बोल रहे, क्योंकि वो बोलते हैं आके कि वहां पर तो मिट्टी ही मिट्टी है, वहां पर तो हवा पानी कुछ है ही नहीं, वहां पर कोई जीव नहीं है। तो ये क्योंकि वो किसी दूसरे लोक पर जाकर आ जाते हैं, चंद्रमा लोक पर नहीं गए। क्योंकि प्रभात जी कहते हैं कि हर लोक में, हर ब्रह्मांड में जीव है, लेकिन उसके लिए वैसी हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि हम उनको देख पाए। लेकिन हम उनको देख नहीं पाएंगे, तो ये जितने भी जो बताते हैं ये सच नहीं बोल रही है, क्योंकि इनको वहां के बारे में पता ही नहीं, इनके पास वो दिव्य दृष्टि है ही नहीं जिससे वो उनको देख पाए। वहां पर हर लोक में जीव है। लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। तो जो ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी है, तो उसमें पूरा भगवान के धाम का ही वर्णन किया गया है। उस बुक में काफी कठिन टफ बुक है, मतलब बहुत ध्यान देकर उसको पढ़ना पड़ेगा, तब तो हम भगवान के धाम के बारे में कुछ जान पाएंगे। गोलोक एवं निव सत्य खिलातम भूतः, यानी भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। यानी हम भगवान के धाम जा सकते हैं जहां भगवान नित्य वास करते हैं, हमेशा है, लेकिन उसके लिए हमें क्या है? भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान के धाम जा पाएंगे।
क्योंकि भगवान जो अपना सच्चिदानंद विग्रह के रूप में रहते हैं वहां पर, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप में को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। जब वो अपना रूप प्रकट करते तो हमें कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान इतने लंबे हैं, भगवान इतने सुंदर होंगे, भगवान के इतने हाथ होंगे, भगवान कैसे पैर होंगे, तो हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान अपना रूप अपने आप ही प्रकट करते हैं। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं। यानी जो लोग अपने मन गढ़ंत तरीकों से अंदाजा लगाते रहते हैं ना कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान का रूप ऐसा होगा, भगवान निराकार है, तो सब अपने बुद्धि के अनुसार सोचते हैं। तो भगवान यानी उनका जो उत्साह है, यानी जो उनकी ये सोच है, उसको निरुत्साहित करने के लिए ही भगवान ऐसा रूप अपना दिखाते हैं। तो भगवान का रूप क्या है, और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान हमेशा अपने श्याम सुंदर स्वरूप में रहते हैं। तो श्याम सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान के 4 हाथ हैं, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सभी हैं, विराजमान है। तो ये सब भगवान का, और उन्होंने फूलों की माला धारण कर रखी है, वैजंती फूलों की माला, और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हैं, कानों में कुंडल है। तो इस प्रकार से भगवान का यह श्याम सुंदर रूप है। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वो हंसी उड़ाते हैं भगवान के रूप की, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन अब वो जैसे कि कृष्ण लीला है, उसमें देख लेते हैं कि भगवान तो ग्वाल बालों के साथ ऐसे ही खेल रहे हैं, भगवान तो मनुष्य का रूप है, तो वो भगवान हमारे जैसे ही है, लेकिन भगवान तो श्याम सुंदर रूप में रहते हैं। तो वो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि को भगवान ने ढक दिया है। ऐसे लोगों को ही सबक सिखाने के लिए कह सकते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। जो भगवान के अलग अलग भगवान को मनुष्य समझते हैं, उनको ही समझाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान ने उनकी बुद्धि को ढक भी दिया है। यानी वो क्या सोचते हैं कि भगवान तो मनुष्य रूप में है, भगवान तो बच्चों की तरह हमारे साथ खेलते हैं, भगवान तो उनका झूठा खाते हैं। तो ऐसे भगवान की जो माया है उससे वो भ्रमित हो जाते हैं, वो भगवान के असली रूप को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के प्रति जिसके अंदर श्रद्धा भाव है, उसी को भगवान के बारे में समझने की बुद्धि उसको मिलती है, वही भगवान को समझ सकता है। लेकिन जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो श्लोक संख्या 9.11 में निकालिए आप। 9.11 में क्या बताया है भगवान ने, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं। 9.11 मैं अभी श्लोक आपको पढ़ के बताती हूँ कि क्या बता रखा है उसमें। नौ 9.11 में भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यानी भगवान उन पर विशेष कृपा करते हैं जिनके उनके हृदय में वास करते हैं, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते हैं। यानी जो भगवान से श्रद्धा है, भगवान से प्रेम करते हैं, तो ऐसे लोगों को के अज्ञान को दूर करते हैं और प्रकाश का दीपक लेकर आते हैं, ताकि 9.11 में तो मतलब ये लिख रहा है जब हम, अच्छा मैंने गलत पढ़ दिया क्या? हाँ, जब हम मनुष्य रूप में अवतरित होता है तो मूर्ख मेरा उपवास करते हैं। भगवान के बारे में गलत पढ़ दिया माता जी। मैं मूर्ख रूप में अवतरित होता और मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। इसमें बता तो कुछ और रहे थे और इसमें कुछ और लिखा है, ये स्वभाव को नहीं जानते। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें वही बता रखा है ना भगवान ने कि वो भगवान को जानते नहीं है। वही ना गलती हो जाती कई बार, मैं सोच रही हूँ इसमें तो ऐसा लिखा है अवजानन्ति मामूढ़ा। हाँ 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 ठीक है, मैं भी निकाल रही हूँ, मेरे को निकाल रही हूँ। असल में मुझे समय नहीं मिलता ना, तो मैं निशान वो मोड़ नहीं पाती पेज। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनु आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो 9.11 में भगवान ने यही बताया है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो लोग उन्हें, जो मूर्ख लोग हैं, उपहास करते हैं, क्योंकि वो भगवान को जान नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती कि भगवान को जान पाए। क्योंकि भगवान से ईर्ष्या द्वेष भी करते हैं और बुद्धि कम होती है, तो भगवान के बारे में नहीं जान पाते। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। अब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान
हमारी तरह है। भगवान जैसे हम मनुष्य हैं तो भगवान भी ऐसे ही कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। यानी उनके अंदर सर्वशक्तिमान है, भगवान के अंदर सारी शक्तियां हैं, तो अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। यानी भगवान वही लीला यहाँ पर प्रकट करते हैं जो कि उनके धाम में हो रही है, तो वो क्या है, उनका एक प्रतिरूप है, यानी उनकी एक छाया मात्र है, ऐसा इसमें समझ सकते हैं। मतलब उनके समान ही है लेकिन उनके प्रतिरूप में ही है वो, तो उनको अनुकृतियां भी कह सकते हैं, प्रतिरूप भी कह सकते हैं, समान भी कह सकते हैं। यानी जो लीलाएं वहां पर घटित हो रही हैं वो यहाँ पर भी हो रही हैं वृंदावन धाम में। आध्यात्मिक आकाश की तेजों में किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। अब जो ब्रह्म ज्योति है उसमें असंख्य लोग हैं, यानी उनकी गिनती नहीं कर सकते, इतने सारे लोग उसमें तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और जो ब्रह्म ज्योति है ये परम धाम जो कृष्ण लोक से ही उद्भूत है, यानी वही उनका स्रोत है, वहीं से ये उद्भूत होती है। और आनंद में तथा चिन्ह में लोग जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। अब जो आनंद में लोग या चिन्ह में लोग है, यानी वो भौतिक संसार जैसे नहीं है, तो वो लोग भी इस ज्योति में ही तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पाव कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममः। यानी जो इसे आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां जन्म मृत्यु जरा व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। यानी हम किसी भी लोक में चले जाएं, चंद्रलोक में चले जाएं या ब्रह्मलोक में चले जाएं, किसी भी सर्वोच्च लोक में हम चले जाएं, तो ये 4 चीजें हमें वहां भी परेशान करेगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कि चाहे वहां पर हो सकता है यहाँ से आयु ज्यादा होगी, सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी, लेकिन फिर भी वहां पर भी मृत्यु निश्चित है। यानी बताया जाता है कि हमारे 6 महीने और उनका 1 दिन कुछ लोगों का ये बराबर होता है। तो इस कारण से वहां पर आयु ज्यादा होगी, सुख सुविधाएं भी ज्यादा होगी, लेकिन मृत्यु वहां पर भी निश्चित है। रोग बुढ़ापा सब कुछ वहां पर, ये चारों जो चीजें हैं वो हमें परेशान करेंगी। तो 8.16 आप जो है नोट कर सकते हैं। 8.16 में आ ब्रह्म भुवन लोका वाला श्लोक है शायद, तो वे आप पढ़ लीजिएगा, उसमें 8.16 लिख लीजिएगा। यहाँ पर सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। तो ब्राज जी बता रहे हैं ना यहाँ पे कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके, ऐसा नहीं कि हम जिस लोक में हमारा मन है उस लोक में चले जाएं, नहीं जा सकते हम। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, क्योंकि किसी भी लोक में जाएंगे तो सबकी अलग अलग विधि होती है, इसका भी उल्लेख हुआ है। तो अभी हमने ये श्लोक पढ़ा था ना, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, यानी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करें तो पितृलोक में जाएंगे, भूतों की पूजा करें तो भूतों के लोक में जाएंगे, और भगवान की पूजा करेंगे भगवान के धाम में जाएंगे। तो ये श्लोक बता रखा है यहीं पर। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है, यान्ति देवव्रता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। यानी हम देवताओं की पूजा करेंगे तो हम देवलोक में चले जाएंगे, तो इसके लिए हमें और किसी कोई यांत्रिक व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं कि हम किसी अंतरिक्ष यान के द्वारा वहां पर जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। हम जिस देवता की पूजा करेंगे, जिस चीज की पूजा करेंगे, उसके अनुसार हमें उस लोक में भेज दिया जाएगा। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्नतर लोक। तो ये 3 विधियां हैं। पृथ्वी मध्यलोक में आती है, ठीक है ना, पृथ्वी मध्यलोक में आती है, बीच में है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 6 लोक हैं, तो टोटल 14 लोक हैं ये। इस प्रकार से मैंने शायद आपको लिखवाए भी थे ना, लिखवाए थे आपने? हाँ जी, उस किताब में। तो ये लोक हैं, इस प्रकार से इनको हम 3 लोक भी बोल देते हैं, क्योंकि उच्चतर, मध्य और निम्न, तो इनको 14 लोक ना बोल के केवल बोलते तीनों लोकों के स्वामी, भगवान को बोलते हैं तीनों लोकों के स्वामी। तो 3 लोक ये इसी में आते हैं, उच्चतर, मध्य और निम्न, इनको इसलिए 3 लोक भी बोला जाता है, तीनों लोकों के स्वामी।
भगवद गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। तो भगवद गीता में बताया गया कि देवताओं की पूजा करेंगे तो किस प्रकार से हम देवताओं के लोक में जा सकते हैं, ये विधि बताई गई है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है कि जो देवता के जो विशेष देवता है उसकी हम पूजा करेंगे तो हम उनके लोक चले जाएंगे। मान लीजिए हम ब्रह्मा जी की पूजा करें, इंद्र की पूजा करें तो हम उस लोक में, स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। तो किसी भी लोक को जा सकते हैं जिसकी हम पूजा करेंगे। फिर भी भगवद गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। लेकिन भगवद गीता जो है हमें सलाह नहीं देती कि हम किसी लोक में जाएं, है ना, किसी भी देवी देवता के लोक में जाएं या किसी उच्च लोक में जाएं, चंद्र सूर्य के लोक में जाएं, मना करती है। क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा कि हम किसी भी युक्ति से, मान लीजिए हम कोई प्रयास करके चले भी जाएं तो 40,000 वर्ष लगेंगे हमें जाने के लिए। तो आप मान सकते हैं कि 40,000 वर्ष हमारे पास है ही नहीं, तो हम उस लोक में जा ही नहीं सकते। तो जैसे कि इसमें एक उदाहरण आता है कि जो राजा रेवत हैं वो अपनी पुत्री रेवती के लिए कोई योग्य वर की तलाश में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ये सतयुग की कथा है। तो सतयुग में वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं कि मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, जब आप पृथ्वी पर जाओगे तो वहाँ पर 2 युग बीत चुके हैं, यानी त्रेता युग और सतयुग दोनों चले गए हैं। अब वहाँ पर आप पहुँचे तो द्वापर युग आ जाएगा, और द्वापर युग में बलराम जी आएंगे तो बलराम जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर सकते हैं, वो आपकी पुत्री के लिए योग्य है। तो मतलब इतना समय बीत गया। उस समय 1 लाख वर्ष होती थी मनुष्य की आयु सतयुग में, यानी सतयुग में 1 लाख वर्ष वो वहां पर चले गए तो 2 युग यहाँ पर बीत चुके हैं। जब वो यहाँ पर आए तो द्वापर युग चल रहा था और यहाँ पर बलराम जी और कृष्ण का जन्म हो चुका था। और फिर उन्होंने बलराम जी के साथ अपनी पुत्री रेवती का विवाह किया था। और रेवती कहते काफी लंबी थी, क्योंकि वो सतयुग की थी ना, तो काफी उसकी हाइट लंबी बताई जाती। तो बलराम जी ने अपने हल से उनको छोटा किया था और फिर उनसे विवाह किया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना समय जो है गुजर सकता है वहां पे। तो देवताओं के 1 दिन और हमारा 6 महीने बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि 40,000 वर्षों तक कोई यांत्रिक कोई युक्ति हो तो 40,000 वर्ष लगेंगे। तो कैसे हम 40,000 वर्ष लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी आयु कुल 100 वर्ष बताई गई है कलयुग में, और ज्यादा से ज्यादा इंसान 70-60 इतना ही पकड़ पाता है, उसके बाद वो मृत्यु हो जाती है। कोई कोई है जो 100 साल पूरे कर पाता है। और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है ना, ये 4 चीजें हमें हर लोक में परेशान करेंगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होंगी। लेकिन जो कोई भी भगवान के आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, बैकुंठ लोक, भगवान का गोलोक वृंदावन या और भी जो भगवान के वहां पर धाम है, उसमें यदि हम चले जाएंगे तो ये असुविधाएं हमें वहां पर नहीं होंगी। हमें ये 4 चीजें जन्म मृत्यु जराव्याधि वहां पर नहीं सताएंगी, क्योंकि वहां वो चिन्मय है, वो शाश्वत है, वहां पर किसी की जन्म मृत्यु नहीं होती। सब वहां पर भगवान की सेवा करते हैं और सब आनंद में रहते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सभी लोकों में जो गोलोक वृंदावन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का लोक है। भगवान जो है वहां पर रहते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में, कृष्ण वहां पर विराजमान रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है, यानी जो हमेशा से ही उनका धाम है। यह सारी जानकारी भगवद गीता में दी हुई है और उसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़ें और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो भगवद गीता में ये ज्ञान दिया गया कि किस प्रकार हम इस मृत्युलोक को छोड़ें और भगवान के धाम में हम जाएं। तो सारी विधि हमें भगवद गीता में ही मिली है। तो हम उसको यदि पढ़ेंगे तो हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हमें ज्ञान होगा कि हम किस प्रकार भगवान की भक्ति करके अपना उद्धार कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, ताकि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना पड़े। तो ठीक है, हम यहीं पर विराम करेंगे क्योंकि अभी हमारे सिर्फ 6 मिनट बचे हैं। यदि आप कहें तो एक पैराग्राफ और पढ़ें, नहीं तो फिर कल पढ़ें। नहीं माता जी, नींद आ रही। ठीक है, नींद आ रही है। आप दिन में नहीं रेस्ट करते मेरे ख्याल में। आज नहीं हुआ, वो आईडी के चक्कर में।
टेस्ट के चक्कर में। हाँ। तो ठीक है, हम कल यहीं से आगे से पढ़ेंगे, तो यहीं पे विराम करते हैं। तो आप जितना भी हरे मैंने अभी तक कृष्णा माता पढ़ाया जी, है, आप नमस्कार। सब उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे निशान लगा के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जी माता जैसे जी। पूनम माता जी पढ़ती हैं, इससे पता लगता पढ़ती है, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछती है व्हाट्सएप के जरिए, माता जी मैं पढ़ रही थी, मुझे ये समझ नहीं आया, आप मुझे बताइए। तो मैं इनको फिर बोल करके व्हाट्सएप करती हूँ कि इसका ये अर्थ है। तो इसका मतलब पता है कि वो पढ़ती है, ध्यान देती। तो आप लोग भी पढ़ा कीजिए घर में। नहीं, भगवत गीता नहीं तो सभी पढ़ती के मैं। पास है, आप पढ़िए। जो भी आपको समझ नहीं आता है वो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी समय बता दूंगी, ठीक है ना। और शिरोमणि आप पूछ रहे थे माता जी, शिरोमणि वही है जो मैंने आपको बताया था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सर्व शिरोमणि, ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, सभी जो का। कल टेस्ट में आएगा वो ही आएगा ना जो आज पूछा था जो टेस्ट में सारा? वही आएगा जो आज हमने टेस्ट दिया है, श्रद्धावान में से जी आएगा। माता जी। और आपको उसमें से क्वेश्चन बना के देंगे, वो आप अच्छे से उनकी हाँ, वो हिंदी भी टिक ही तो समझ, करने होंगे ना। मतलब ऐसे भी दे सकते हैं वो कि मान लीजिए जो शिक्षाशास्त्र में अर्थ लिख दे और बताया कि कौन सा श्लोक है ये, नंबर पूछ ले, या श्लोक दे दे उसमें कि बताओ कौन सा श्लोक का अर्थ है ये। तो ऐसे मतलब वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो हमें पूरी तरह से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है उसको। जी माता, टेस्ट लेने के बाद धन्यवाद माता जी। 10 नाम अपराध हरे भी पूछ कृष्णा सकते माता हैं, जी, किसी भी धन्यवाद। तरीके से पूछ सकते हैं वो, है ना। हरे कृष्णा माता जी, जी हाँ जी, हरे कृष्णा। तो टेस्ट किस तौर पे ले रहे हैं, फिर क्या करवाएंगे? ये माता जी वैसे तो नए भक्तों के लिए होना चाहिए, लेकिन जो पुराने भक्त हैं, हम लोगों ने भी ये टेस्ट कभी दिए नहीं थे, तो इससे पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारी पढ़ाई का टेस्ट है। क्योंकि 20 माता जी, साल जो से भक्ति में जुड़ने के बाद भी लोगों को अच्छे से कुछ भी मतलब शिक्षास्तम भी याद नहीं है, आरती भी अच्छे से नहीं कर पाते। जैसे आपने सभी ने देखा कि मैंने आपसे सबसे आरती सुनी, तो कितनी गलतियां हैं। तो इसलिए वो हमें शुद्ध करना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि टेस्ट दो। इसलिए हमसे सुन रहे हैं कि शिक्षाष्टकम भी सुनाओ, 10 नाम अपराध भी सुनाओ, प्रणाम मंत्र भी सुनाओ, सारी चीजें सुनेंगे, फिर उसको टेस्ट के जरिए हमसे फिर लिखवाएंगे भी। पिछली बार तो पूरा लिख के दिया था, इतने सारे पेज भर गए थे, लेकिन अब की बार उन्होंने आसान कर दिया कि आपको टिक मार्क करना है बस, क्योंकि भक्तों के पास समय नहीं है उसको लिखने का, तो टिक मार्क के अनुसार पेपर लेंगे वो। और मेरे हिसाब आज की से इस बहाने किरण। कम से कम हम पढ़ाई तो कर रहे हैं ना। वैसे तो हम बड़े लेजी हो गए थे, लेकिन जब हमें पता कि हमें टेस्ट देना, तो हम और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और इस बहाने के कारण कुछ लोगों को शिक्षाष्टकम भी याद हो गया होगा ना। वैसे तो लोग याद नहीं करते, लेकिन याद हो गया होगा अच्छे से, तो ये माता अच्छा जी, है। हाँ हमारे जी, प्रभु जी बोलते थे और मेरे को बोलते ही थे ये याद कर ले, ये पढ़ा कर, लेकिन मैंने तो लापरवाही में याद ही नहीं किया। तो अब याद कर लो माता जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी 4 महीने बाद फिर टेस्ट होंगे, तो आप फॉर्म भरना, उसमें आप टेस्ट देना, को सर्टिफिकेट मिल जाएगा मंदिर से। ठीक है माता जी। अब 4 महीने में आप माता अच्छे जी, से तैयारी करो। बहुत सारे टेस्ट में ऐसे आ रहे थे जिनकी दीक्षा को 5-5, 7-7 साल हो गए, लेकिन उनको आ नहीं रहा था शिक्षा अष्टकम और हाँ ये वही भी तो मैं बता रही हूँ ना कि 10 नहीं नाम आता, क्योंकि अपराध। वो लापरवाही हाँ। करते ना, पढ़ते नहीं है। इसलिए तो ये रखा गया है, जो नए प्रभु जी अभी द्वारका मंदिर में कोई नए प्रभु जी आए हैं कुछ टाइम से, तो उन्होंने ये रूल बनाए हैं कि सभी को टेस्ट देना है। सभी का ये श्रद्धावान के लेवल पे, कृष्ण सेवक और फिर कृष्ण साधक, उसके बाद फिर प्रपराध आश्रय, और प्रपराध आश्रय के बाद फिर गुरु आश्रय और फिर दीक्षा। तो ये सभी को टेस्ट देने जिसको दीक्षा लेनी है, तभी हम फिर और हमें ज्ञान होगा ना। अब मान लीजिए हमने 20 साल से दीक्षा ले रखी है, कोई हमसे एक वर्ड पूछ ले बाहर, हम उसका जवाब नहीं दे पाते, तो क्या कहेंगे, क्या तुम्हें खुद तो पता नहीं और हमें गीता बांट रहे हो। तो हमें खुद ज्ञान होगा तभी तुमको समझा पाएंगे ना, इसलिए भी किया गया है ये। तो इसका यही कि अच्छे से पढ़ाई करें जितना भी हम कर पाए, ठीक है। तो यहीं पे जी विराम माता करते जी। हैं। वांछा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा माता जी, सिंधुभ्येव च प्रणाम, आपको बहुत बहुत पतितानां धन्यवाद पावनेभ्यो इतना अच्छे से वैष्णवेभ्यो। सभी का बहुत समझाने बहुत के लिए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। चैतन्य बंद कर दो बेटा, ठीक है बंद कर दो। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। काम भर पाए ठीक है।
तो ये सबसे बड़ा खतरनाक बिल्ला सामने बेशक मोटा है कोई भी है सबको मार के डांट रहा सबको आवाज कोई गाड़ी वाली लड़ाई होगी तेरी चाचा